स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी। ये शिव 186.mp3 नाम के एक स्रोत पर आधारित है। इसमें व्यास जी और सनत कुमार जी का संवाद है। हाँ, उसी का एक अंश है ये। और इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद मतलब यमलोक की जो यात्रा है उसे कुछ खास दान और कर्मों से कैसे आसान मतलब सुखद बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं मान्यताओं को समझेंगे कि इस स्रोत के हिसाब से कौन से दान सबसे जरूरी है। चलें। हाँ, जरूर। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी ये चर्चा पूरी तरह से इसी स्रोत पाठ में जो लिखा है उसी पर रहेगी। ठीक है। हम देखेंगे कि कौन कौन से दान हैं, उनका क्या असर बताया गया है यमलोक यात्रा पर, और इनके पीछे तर्क क्या दिया है स्रोत ने। सही। तो शुरुआत करते हैं मूल विचार से। स्रोत कहता है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, अच्छा हो या बुरा। हाँ, वो तो है ही। और यमलोक का रास्ता काफी मुश्किल, भयंकर हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ पुण्य कर्म, खासकर दान, इस यात्रा को थोड़ा आसान बना सकते हैं। हाँ, स्रोत का मतलब यही निकलता है कि कर्म फल तो तय है, पर कुछ अच्छे कर्म, खासकर दान, वो रास्ते की मुश्किलों को कम कर सकते हैं। अच्छा। एक तरह से ये दुनिया के कर्मों का असर परलोक में दिखा रहा है, ऐसा मानते हैं। ये बड़ा रोचक है। इसमें कुछ खास दान और उनके असर बताए गए हैं, जैसे जूते या खड़ाऊ दान करना। हाँ। कहते हैं उससे रास्ते में घोड़े की सवारी मिलती है। जी हाँ, मतलब पैदल चलने का कष्ट नहीं होता। और जैसे छत्र यानी छाता दान करने से छाया मिलती होगी। बिल्कुल, रास्ते में छाया मिलती है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे हर दान को रास्ते की किसी न किसी दिक्कत के हल से जोड़ा गया है। हाँ बिल्कुल, जैसे शैया या आसन दान करने से रास्ते में आराम करने की जगह मिलती है। अच्छा। और जिन्होंने बगीचे लगाए हों, पेड़ लगाए हों, उन्हें क्या? धूप से बचाओ। हाँ, वो बिना तकलीफ के धूप पार कर लेते हैं। और तो और स्रोत में तो ये भी लिखा है कि उन्हें पुष्पक विमान जैसी सवारी मिलती है। पुष्पक विमान? वाह जी। और इसी तरह मंदिर, आश्रम या अनाथालय बनवाने वालों के लिए भी कुछ है। हाँ, उनके लिए कहा गया है कि रास्ते में उन्हें घर जैसा आराम, मतलब एक सुरक्षित ठिकाना मिलता है। और जो देवता, गुरु, माता पिता की पूजा करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो खुद भी सम्मान पाते हुए, पूजित होते हुए यात्रा करते हैं, बड़े आराम से। और भी हैं शायद, दीपदान, घरदान। हाँ ना, दीपदान से रास्ता रोशन रहता है, अंधेरा नहीं होता। घरदान करने से रोग शोक नहीं सताते। और गौदान, उसका क्या फल बताया? गौदान करने वाले का रास्ता कहते हैं मनचाही चीजों से भरा होता है। अच्छा। और पानी का दान, जैसे पैर धोने के लिए जल देना, उससे रास्ते में पानी की कमी नहीं होती। और सोना या रत्न दान करने से? उससे मुश्किल बाधाएं आसानी से पार हो जाती हैं। तो मतलब हर दान का एक प्रतीकात्मक फल बताया गया है उस यात्रा के लिए। ये तो बहुत सारे दान हो गए, लेकिन मुझे लगता है स्रोत में एक दान पर शायद ज्यादा जोर है, अन्नदान पर। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अन्नदान को सब दानों में उत्तम कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ। ऐसा क्यों? क्या कारण बताया है? हाँ, कारण भी दिया है। कहते हैं अन्न यानी भोजन वो फौरन राहत देता है, मन को अच्छा लगता है। हाँ, भूख मिटाता है। और शरीर को ताकत, बुद्धि भी देता है। इसे प्राणियों का आधार माना है। स्रोत में लिखा है अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। अच्छा। अन्न की महिमा इतनी बताई है कि उसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव के बराबर माना है। और ये भी कहा है कि अन्नदान बड़े से बड़े पाप भी मिटा सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई अन्नदान के बारे में। लेकिन ये किसे देना चाहिए? क्या इसमें कोई मतलब पाबंदी है? नहीं, इस मामले में स्रोत काफी खुला विचार रखता है। कहा है कि कोई थका हारा मुसाफिर हो, कोई अनजान व्यक्ति हो, देवता, पितर, ब्राह्मण, मेहमान, यहाँ तक कि कुत्ते या चांडाल को दिया अन्न भी बेकार नहीं जाता। मतलब किसी को भी दे सकते हैं? हाँ, और एक बहुत जरूरी बात कही है, देते समय गोत्र, कुल ये सब नहीं पूछना चाहिए। जिसे जरूरत है उसे बस दे देना चाहिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। तो अन्नदान सबसे ऊपर है। इसके अलावा क्या यमलोक यात्रा के लिए कुछ और चीजों के दान पर खास जोर है? हाँ, अन्न के अलावा 8 चीजें खास बताई गई हैं इस यात्रा के लिए। 8 चीजें कौन सी? अन्न, जल, घोड़ा, गऊ, कपड़े, शैया यानी बिस्तर, छत्र यानी छाता और आसन यानी बैठने की जगह। इन्हें यमलोक के रास्ते के लिए सबसे अच्छा दान माना गया है। अन्न, जल, घोड़ा, गऊ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन। ठीक है, ये 8 हो गए। जी। और आखिर में एक बात और थी शायद, कि इस कहानी को सिर्फ सुनने का भी फायदा है। हाँ, बिल्कुल।
स्रोत के आखिर में लिखा है कि इस पूरी बातचीत को, इस प्रसंग को अगर कोई भक्ति से सुने या श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को सुनाए तो पितरों को अक्षय अन्नदान का फल मिलता है। मतलब सुनने का भी पुण्य है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये स्रोत कुछ खास दान और कर्म बताता है जी। जिनके बारे में ये मान्यता है कि वो मौत के बाद की यात्रा को आसान बनाते हैं। और इन सब में अन्नदान सबसे ऊपर है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे दुनिया में किए गए काम, खासकर दूसरों की भलाई, दान, सेवा, उसे परलोक की एक मुश्किल यात्रा के आराम से सीधे सीधे जोड़ा गया है। ये कर्मों को, उस अनजान यात्रा को आसान बनाने का एक मुख्य तरीका मानता है। ये कर्म और फल के सिद्धांत को एक अलग, शायद उम्मीद भरा पहलू देता है।